हेलो बच्चों। तो आईपीएस से वन शॉट स्टार्ट करते हैं। ओसी का सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ से अपन सीखेंगे और कंप्लीट ओसी करेंगे। फिर इसके बाद अपन तो देखो, सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अपन यहाँ से बात कर सकते हैं, ये स्नैपशॉट मैंने एनसीईआरटी से लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कभी कभी मतलब ये मान लो कि एवरी ईयर तो नहीं, बट कभी कभी हाँ जे मेंस में नीट में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एलिसाइक्लिक क्या होता है, असाइक्लिक क्या होता है। तो देखो, असाइक्लिक तो जो अपने पास ओपन चेन हो गया, सिंपली ओपन चेन कंपाउंड हो गया अपने पास यहाँ से। साइक्लिक या क्लोज रिंग में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे। अगर अपन एलिसाइक्लिक बोले तो एक तो होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक जिसमें कोई हेट्रो एटम नहीं है, उसकी पेरीमीटर में अपन बात करें तो जो पेरीमीटर होता है ना, उसमें ध्यान रखना। हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक वाले, जिसमें बीच जो पेरीमीटर, यानी जो पेरीमीटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो बेटा ये कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है ना, इसकी पेरीमीटर के बाद ये कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। जो साइक्लिक पेरीमीटर होती है ना, उसी में आना चाहिए हेट्रो एटम। एरोमेटिक में बेंजीनोइड आ गया। बेंजीनोइड यानी जो बेंजीन वाले होते हैं, जैसे बेंजीन ये होता है ना, तो ये अगर किसी में आ गया तो फिर ये बेंजीनोइड बोल देंगे। नॉन बेंजीनोइड में ये बोल दो, ये भी एरोमेटिक। आगे जाके अपन सीखेंगे इसको भी डिटेल में। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के बारे में बात करें बच्चों, तो देखो अपने पास पायरोल वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पेरीमीटर में आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं फिनोल बताओ क्या है, जल्दी बताओ फास्ट आंसर। कि फिनोल क्या होगा अपने पास यहाँ से, हेट्रो बोलोगे या फिर क्या बोलोगे इसको। तो ये हेट्रो नहीं है, ये बेंजीनोइड बोल दो इसको, बिकॉज बेंजीन है इसमें और इसकी कोई पेरीमीटर में हेट्रो नहीं है, हेट्रो एटम नहीं है, सब जगह कार्बन है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ से बात करेंगे बच्चों सेकंड में होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज ऐसे हैं कि इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम होना चाहिए। लाइक जैसे एल्कोहल का होमोलोगस है तो फिर अपने पास एल्कोहल ही होना चाहिए हर उसमें। और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अपन सीधा है, CH2 का डिफरेंस है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 14 AMU का डिफरेंस होना चाहिए इसमें, ओके नाउ। उसके बाद अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि इसको अपन बाद में बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, बट आप देख लो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में बच्चों अगर अपन यहाँ से बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले केस फर्स्ट, अगर अपन को स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर गिवन है तो बेटा बहुत आसान है। डायरेक्टली आप क्या करो, DO यानी बेसिकली एक अगर अपने पास DOU आता है तो बेसिकली दो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी अपन बोलते हैं, है ना। कि जब दो हाइड्रोजन हटते हैं तो एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग आती है। तो अगर देखो इसमें से एक पाई बॉन्ड एक रिंग है, तो अपने पास यहाँ से टोटल कितना हो गया, 2 हो गया डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन। यहाँ पर दोनों ही पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर अपन को गिवन होगा, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा बेंजीन में, तो बेंजीन में अपन को पता है कि यहाँ से 3 डबल बॉन्ड होता है, एक साइकिल है, तो टोटल 4 हो गया इसका DOU। तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी आपको फॉर्मूला गिवन है तो फॉर्मूला में सीधा C+1 यानी कार्बन जितने उसको +1 करो, 4 माइनस, और जो भी बेसिकली अपने पास माइनस H+X, एक्स इसलिए लिया बिकॉज कार्बन के साथ हेलोजन भी मोनोवेलेंट ही होते हैं और नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, इसलिए माइनस करते हैं। ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ से तो अपने पास कितना हो गया, माइनस करने वाला है 2 + 2 4/2 कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन भी 2 और एक्स का मतलब हेलोजन है, एन का मतलब नाइट्रोजन है। इसका देख लो आप C6H6। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपने पास 6 + 1 7 माइनस 6/2, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर तो और भी बन सकती है, बट मैं चाहूँ तो उसको ऐसे बना सकता हूँ कि यार ये पॉसिबल स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं, फिनोल भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। चले इस तरह से अपन देख सकते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 4 यानी फॉर्मेट ऑफ द आईपीएस नंबरिंग में अपन बात करेंगे, आईपीएस नेमिंग में। तो सबसे पहले आप देखो कि ये फॉर्मेट, इसको समझ लो, जैसे मेमोराइज कर लो बेटा। कि जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अपने पास यहाँ से, यानी ब्रांच अपन सबसे पहले बात करें। सबसे पहले अपने ब्रांच को लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, लिखते कैसे हैं। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी नेचर ऑफ द पेरेंट चेन को लिखते हैं। उसके बाद अपन यहाँ से वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं। वर्ड रूट बेसिकली नंबर ऑफ द कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे मेन अपन यहाँ से बात करें कि अपन ऐसे याद करो कि वर्ड रूट के पहले क्या आता है, वर्ड रूट के बाद में क्या आता है। और देखो प्रीफिक्स यानी जो पहले लगते हैं, नाम से पता लग रहा है। सफिक्स यानी जो बाद में लग रहा है। और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स नेचर ऑफ द बॉन्ड को बताते हैं। जैसे एन सिंपल अपने पास एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। वैसे 2 डिग्री सफिक्स जो होते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो अपने पास यहाँ से बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग इन द पीसीसी के बारे में बात करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि एक आप बहुत ओल्ड बेकार सा मेथड पढ़ते होंगे। मतलब कि सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मान कार्बन चेन सेम हो गए तो मैक्सिमम ब्रांच देखते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक दूसरे को गलत करते हुए आगे बढ़ते हो। मैं आपको डायरेक्टली सही बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को याद करो कि जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको अपन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड होगा तो चाहे एक ही कार्बन, 2 ही कार्बन हो उसमें। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, देन साइक्लिक और एलिफेटिक। तो ये इसी ऑर्डर से आपको प्रायोरिटी देनी है
कार्बन चेन को, प्रिंसिपल कार्बन चेन पीसीसी बोलेंगे अपन शॉर्ट में, उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ से नंबरिंग इन द पीसीसी। उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि लोवेस्ट सेट ऑफ द लोकेंट रूल फॉलो करना है, और वो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें करना है। मैं एग्जांपल से भी सिखा दूंगा, मैं आपको आईपीएस एग्जांपल से सिखाने वाला हूँ, थ्योरी तो आप ये मान लो कि जल्दी से पढ़ लो कैसे भी। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड पर बात करेंगे, उसके बाद ब्रांच के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अल्फाबेटिकल अपन ऑर्डर से बात करेंगे। अब देखो ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, जेमेन्स में पीवाईक्यू भी इसी तरह से आया है, इसके हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ कि लोवेस्ट लोकेंट कैसे है। तो आप इसमें दो तरह से नंबरिंग करो, एक तो आप करोगे 1 2, भाई आपने बोला इथाइल को दे दो पहले 4 5 6, तो इसमें नंबरिंग क्या है, 1 एक इथाइल को और 3 3 दो मिथाइल, दो बार लिखोगे, ध्यान रखना दो मिथाइल है अपने पास, ये छोटे एक कार्बन मिथाइल ही तो है। अब अगर अपन यहाँ से लिख रहे हैं क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे वाले नंबरिंग में सिखा बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने पास हो गया 1 1 3 हो गया। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये ज़्यादा लोवेस्ट लोकेंट छोटा वाला नंबर कौन सा, ये है, तो फिर ये करेक्ट होगा ब्लू वाला, ये अपने पास पिंक वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट इस तरह से दिया होता है। देखो यहाँ पर तो कोई अपने पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर अपन ने वो लगाए नहीं, वो होते तो फिर उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नाउ उसके बाद अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टेबल के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मैं आपको चीज़ें क्वेश्चन से सिखाऊंगा डायरेक्टली। तो देखो प्रायोरिटी टेबल के बारे में बात करेंगे, तो प्रायोरिटी टेबल जिस ऑर्डर से है उसी ऑर्डर से आपको याद रखनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ग्रुप की सीनियरिटी डिसाइड होती है कि कौन ग्रुप कितना सीनियर है। तो अगर अपन यहाँ पर देखोगे प्रिंसिपल कार्बन चेन को कार्बन इंक्लूड, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड होगा और कार्बन नहीं इंक्लूड होगा, दो तरीके से अपन यहाँ से बात करने वाले हैं। तो देखो, तो कार्बन इंक्लूड होगा नहीं, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, तो देखो इसमें सफिक्स मोइक एसिड हो जाएगा, नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर कि जब जब भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में अपने पास कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो अपन उसको खुद से लिख के कार्ब वाला वर्ड अपन खुद से लिख उसको बताना चाह रहे हैं कि हमारे कि कार्बन नहीं है प्रिंसिपल कार्बन चेन में। तो देखो, तो जहाँ जहाँ इंक्लूड नहीं होगा उसमें कार्ब है, चाहे अपने पास एस्टर के बारे में बात होगी, अपने पास यहाँ से अल्काइल हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, इसी से आपको याद करना पड़ेगा। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, साइनाइड को तो लाएंगे अपन नाइट्राइल बोल लेते हैं, और नहीं होगा तो कार्बोनाइट्राइल, कार्बाइल एमाइन, एमाइन होगा तो फिर कार्बाइल एमाइन, उस तरीके से आप देखोगे यहाँ से। आइसोसाइनाइड को अपन कार्बाइल एमाइन बोलते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड हो गया अपने पास, यहाँ से एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, हाइड्रोक्सी, मर्क्यूरी, ये सब। एक दो बातें आपको मैं और बता दूं कि ये बेसिकली अपने पास, और ये कभी प्रीफिक्स में आ जाए तो फिर ये है। एक दो चीज़ें और है कि प्रीफिक्स में अपन कभी भी जो अपने पास ब्रांच होता है उसको, उसका कार्बन कभी भी अपन यहाँ से प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं करते। बताता हूँ सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। दो चीज़ें आप देख लो कि ये जो दूसरे वाले नेम है ना वो यूज कब होते हैं। तो दो केस में, कि एक तो मान लो मेरे पास कोई कार्बन चेन है ऐसे, तो इससे मेरे पास यहाँ से ग्रुप जुड़ा हुआ है मान लो ये, तो जब पुराने टाइम में नंबरिंग करते थे तो क्या करते थे, अरे ऐसे 1 2 3 4 5 करके इसको अपन यहाँ से ब्रांच मान लेते थे, तो वो नंबरिंग गलत है ना। इसमें देखो तीनों इक्विवेलेंट है, फिर तीनों को अपन को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं यार, तीनों को छोड़ देते हैं, इनको ये अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन मानते हैं, और फिर तीनों को अपन यहाँ से 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं ऐसे करके। एक तो इस केस में। दूसरा केस कि जब डायरेक्टली ये किसी रिंग से जुड़ा हुआ हो, ये रिंग से डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ हो, उस केस में भी अपन क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं करते हैं, कार्बोक्सिलिक करके लिख देते हैं इसको अपन यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ओके। नाउ एक और चीज़ आप जो एस्टर के रिगार्डिंग रख सकते हो याद, कि जब एस्टर प्रीफिक्स में आएगा, बाय एस्टर प्रीफिक्स के फॉर्म में आ गया, मान लो ये COOH सीनियर ग्रुप है, तो एस्टर प्रीफिक्स में आप यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है C डबल बॉन्ड OR, और इस तरह से भी आ सकता है ना ये OC डबल बॉन्ड R, इस तरह से भी। तो जब ऐसे आएगा तो इसको अपन एल्कोक्सी यानी मेथोक्सी कार्बोनिल बोलेंगे, कि ये मेथोक्सी हो गया ये ग्रुप, और उसके बाद कार्बोनिल। ऐसे आएगा तो फिर ये ग्रुप एल्केनोइल, उसके बाद ये ऑक्सी। तो ठीक है ना। तो ये अपने पास जो देख लो दो तरीके से लिख रखा है, ओनली इसी का प्रीफिक्स दो तरीके से एस्टर का है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सारा, ठीक है। लाइक साइड के साइनो, नाइट्रल, कार्बन, नाइट्रल, सब। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी पड़ेगी कि एल्डिहाइड का देखो प्रीफिक्स के केस में आप देखो, अपन ने हमेशा ही प्रीफिक्स के केस में कभी कार्बन के आगे नोट अवेलेबल बता रखा है, कभी अवेलेबल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता। ओनली अपने पास एक तो क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया, इनका ही जो अगर ये कभी प्रीफिक्स के फॉर्म में भी आएंगे तो इनका कार्बन को आप चाहो तो ले भी सकते हो प्रिंसिपल कार्बन चेन में। देखो एल्डिहाइड में तो अपने पास ऑप्शन है कि आप ले भी सकते हो प्रिंसिपल कार्बन चेन में, नहीं भी ले सकते। कीटोन में तो लेना ही पड़ेगा हमेशा, अरे कीटोन तो हमेशा बीच में ही आएगा,
ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखनी पड़ेगी, आप देखोगे सर यहाँ पर भी ऑक्सो यूज कर रहे हैं और कीटोन वाला भी कभी कभी ऑक्सो को यूज कर लेते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एल्डिहाइड है कीटोन है, अरे नहीं होंगे। मान लो मेरे पास यहाँ से 5 कार्बन है, ये मेरे पास एसिड है, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने यहाँ से 5 पेंटेनोइक एसिड लिखूंगा मैं, ठीक है, और मैंने लिखा 5 पर ऑक्सो है, नंबरिंग से पता 5 पर ऑक्सो, तो आप देख लो यार 5 भी पेंटेनोइक यानी टोटल 5 कार्बन है, और सबसे कॉर्नर पर एल्डिहाइड है, तो कॉर्नर वाला तो एल्डिहाइड ही होता है। और ये अगर 5 की जगह मैंने 4 ऑक्सो लिख दिया, 3 ऑक्सो लिख दिया, 2 ऑक्सो लिख दिया, तो आप समझ जाओगे यार दोनों तरफ कार्बन वाला ग्रुप है यानी कीटो ग्रुप है, तो वहाँ से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मेरे पास हाइड्रोक्सी हो गया, मर्केप्टो हो गया, अमाइनो हो गया बेटा, ये सब कुछ आप अच्छे से याद रख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैंने बताया शॉर्ट एंड सिंपल इतना याद रख लो, आपका आईपीएससी में 100% काम चल जाएगा एग्जाम में। ओके, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले ही अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, तो देखो बच्चों मैं आपको कॉमन नेम के ना एक बेसिकली आप को एक टेलीग्राम पे एक पीडीएफ दूंगा, तो आपको याद करना है, और जो जो मैं कॉमन नेम एकदम हाईलाइट करूं वो तो ये मान के चलो बच्चों अच्छे से याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपको कि मेसिटाइल ऑक्साइड क्या है, बहुत फेमस कंपाउंड होता है मेसिटाइल ऑक्साइड, तो जब तक आपको नहीं याद होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जब तक आप इसको बना ही नहीं पाओगे। तो मेसिटाइल ऑक्साइड कैसे होता है कि 2 मिथाइल ग्रुप ऐसा, और देन ये कॉमन नेम है, बेसिकली कॉमन नेम भी अपने सिलेबस में तो है सही ना, तो कॉमन नेम को मैं लिस्ट दे दूंगा, सिंपल से याद कर लेना उसको, ऐसा होता है। अब उसके बाद आप आसानी से उसका नाम बना ही लोगे। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले अपने पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, तो इसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर अपन देखेंगे तो 4 पर मिथाइल है, पेंट है, 3 इन और 2 पर ओन है, तो बिल्कुल सही बात है, अपने पास यहाँ सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन ये देखते हैं करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द। तो सबसे पहले आप कोई सा भी देखोगे ना, तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डायरेक्टली अल्फाबेटिकली मत लगाने लग जाना, अपने पास यहाँ पर देखोगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, सीनियर कौन है सबसे पहले इन सब में, तो ये सबसे रह गया अपने पास सीनियर भाई साहब, तो ये सीनियर है एल्डिहाइड, तो ये तो पक्का 1 नंबर पर आएगा। अब उसके बाद अपन यहाँ से बात कर रहे हैं, तो ये भी 1 2 3 पर आया, अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 5 आएगा, उधर से करोगे तब भी 3 5 आएगा। अब जब लोवेस्ट लोकेंट से आंसर नहीं आ रहा, लोवेस्ट लोकेंट से जब आंसर नहीं आ रहा, तो अल्फाबेटिकली देखो कि अमीनो पहले आता है, हाइड्रोक्सी पहले आता है, तो अब मैंने देखा यार अमीनो पहले आता है, तो 1 2 3 इधर जाएंगे, 4 5 और 6, तो देख लो 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, कहाँ है 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी 5 हाइड्रोक्सी, और बेंजिल डेड बोल दो इसको, हाँ इसको, अच्छा ये भी, इसको अपन पूरा का पूरा को ना बेंजिल डेड भी बोल देते हैं, ये तो आप सीख जाओगे, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है ज़्यादा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द दिस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि क्या होगा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ से कि नंबरिंग किसको करते हैं प्रीफर, तो जैसे कि मैंने बोला कि अच्छा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में अगर अपन देखें मल्टीपल बॉन्ड, मान लो कि दोनों से ही सेम आ रहा हो, तो आप किसको देखोगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। डबल बॉन्ड में ई एन ई आता है ना, और इसमें वाई एन ई आता है, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, जब भी दोनों में क्लेश हो जाए, हाँ क्लेश होने के केस में। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबरिंग अपन देने का ट्राई करते हैं, तो देखो सबसे पहले मैंने डबल बॉन्ड को 1 नंबर दूंगा, अब देखोगे डबल बॉन्ड 1। अच्छा, जब भी डबल बॉन्ड को नंबर देते हैं हमेशा कंटिन्यूस जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप इधर कभी छोड़ना नहीं होता, पूरा कवर करना होता है, 1 2 देन 3, यही अपने पास बेस्ट है, 4 5 6। अगर आप 1 2 3 करते तो देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही से ही अगर सेम नंबरिंग मिल रही है, तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। तो यहाँ पर हो गया अपने पास 5 ब्रोमो वाला, 5 ब्रोमो वाला एक ही आंसर, 6 कलर। देखो फटाक से क्वेश्चन हो गया। मैं देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझ लो, अगर आप मेरे से ओसी पढ़ोगे, मैं ओसी को फ्री के मार्क्स बोलता हूँ, बहुत इजी मार्क्स आते हैं ओसी में, कुछ ज़्यादा होता नहीं ओसी में, आप सारे चैप्टर भी पढ़ के देखना बाकी के। इसका तो मैंने को आपको लोवेस्ट लोकेंट भी समझाया था, तो ये सीधा यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ से 1 1, हाँ डाई मिथाइल 3 इथाइल, आपको नंबरिंग आनी चाहिए बस। लोवेस्ट लोकेंट से 2 बार देखो, मैंने बोला ना 1 1 3, ये आप लोवेस्ट लोकेंट अगर आपको आता तो आप वहीं जीत गए। ठीक है, ओके। उसके बाद करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द 2 6 डाइमिथाइल और डेक 4 इन, तो ठीक है कर लेंगे भी, अपने पास नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे इसको देखेंगे तो अपन, तो देखो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 2 6 डाइमिथाइल डेक, तो अपने पास यहाँ से सबसे पहले देखो कि 2 और 6 पर डाइमिथाइल आना चाहिए, डेक 4 पर कार्बन, तो मैंने देखा सबसे पहले यार मेरे पास है ना 4 नंबर पर कार्बन आना चाहिए, तो सॉरी ये डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो मैं देखो नंबरिंग करनी, 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 वैसे नहीं होगा ये, ठीक है ना, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, एक ही है जिसमें अगर आप देखोगे ना, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ सारा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 2 और 6 पर मिथाइल भी है, डेक तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना चाहिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको सबसे पहले वर्ड रूट लिखना चाहिए, उसके बाद सफिक्स से चलना चाहिए, मतलब पीछे की साइड से। द करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द दिस, तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आप सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहला काम है इसको सबसे छोटा नंबर देना, तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। और अच्छा लिखते टाइम अपन अल्फ़ाबेटिक से लिखते हैं, तो याद है ना आपको। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है। इससे ब्रोमो को सबसे पहले लिखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ से सिंपल सी बात बताऊँ तो ब्रोमो को सबसे पहले लिखो, उसके बाद क्लोरो को लिखो, उसके बाद मिथाइल को लिखो। तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो और 4 मिथाइल, हेक्सेन 3 गोल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इन द पिरीडीन, ठीक है, कॉमन नेम का क्वेश्चन है, बट जैसे कि मैंने बोला कि आपको आना चाहिए, मैं दे दूंगा आपको इसकी एक बार लिस्ट। ये पिरीडीन ये होता है बेटा, ये होता है पिरीडीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 सब जगह हाइड्रोजन होता है इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो देख लो कितने होते हैं यार। क्या बोला इस नंबर ऑफ द, ठीक है होमवर्क में दे रहा हूँ, पिरीडीन मैंने बता दिया, काउंट करके आंसर बता देना मेरे को कितना आ रहा है इसमें, ठीक है ना। नाउ उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, भी नीट का क्वेश्चन है। क्या बोला इसने यहाँ से कि इथेन, इथीन, कार्बन मॉलिक्यूल C2 इथाइन। खुद बताओ, खुद काउंट करो यार, होमवर्क दे रहा हूँ, ये तो मजदूर। इसको एमओटी से कर लेना रे, हाँ से जब भी डाई एटोमिक वाला है एमओटी से कर लेना इसको। एमओटी में पता था ना मैंने आपको, तो आपको याद है ट्रिक बताई थी मैंने कि 1 2 कार्बन है ना, तो 7 से छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर के लिए ये वाली ट्रिक अपनाएंगे अपन, 1 2 1 2। हाँ, तो बिल्कुल अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर अपन कार्बन मॉलिक्यूल्स का देखेंगे तो कार्बन मॉलिक्यूल्स का अगर अपन देखेंगे बेटा इसमें, तो ये मान लो कि इसमें तो दोनों अपन पाई बॉन्ड बनाते हैं। हाँ देखो, तो इस ट्रिक से कितना फास्ट हो जाएगा। जिसने नहीं देखा तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाके देखो, बहुत मजे आएंगे आपको। करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो आईपीएससी सबसे पहले इसमें देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, सीधा सा लोवेस्ट लोकेंट से आंसर आने वाला है। तो लोवेस्ट लोकेंट अगर अपन देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 मिल रहा है मेरे को, ऐसे छोटा कोई मिल सकता है 1 2 3 4 नहीं, 1 3 नहीं, 124 सबसे लोवेस्ट लोकेंट है। लिखते टाइम में हाँ इथाइल को पहले लिख सकता हूँ, उसके बाद फ्लोरो को, उसके बाद नाइट्रो को। हाँ लिखते टाइम तो मैं अपने हिसाब से कैसे भी लिखूँ, बस सबसे लोवेस्ट लोकेंट है ये। तो इसमें देखेंगे 4 इथाइल है, 1 पर फ्लोरो है और 2 पर नाइट्रो है, बेंजीन, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन लिख दो एक बार में, ओके ठीक है बच्चों। तो ये देखो मैंने बोला था आपको कि ये अपना आईपीएस से ख़त्म होता है, 13 मिनट में ख़त्म हो गया, और होपफुली आप इससे कुछ सीखे होंगे। कॉमन नेम की लिस्ट में आपको दे दूंगा जो मैंने आपको बताया, और अगर आपको ऐसे ही ओसी के सारे वन शॉट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मेरे को टॉपिक का नाम बताओ कि आपको टॉपिक वाइज सबसे पहले किस टॉपिक के चाहिए। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपको डेली फास्ट जो आप बोलोगे मैं आपको यहाँ से बेसिकली अपलोड कर दूंगा आपके लिए। आपको बस कमेंट में लिखना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। हाँ एकदम बिल्कुल, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स लोगों में सब में शेयर किया करो, देखो है ना, ताकि देखो इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार बच्चों को अच्छा लग रहा है कंटेंट, और एग्जाम टाइम में यही उनको बेनिफिट करेगा, तो और मोटिवेशन मिलता है कि चलो जल्दी जल्दी अपलोड करो इनको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।